Hi student, how are you? I hope you will be fine. Welcome again your own educational platform DSC Classes 59. तो आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैप्टर के जो मेथड है वो बाकी कई चैप्टर्स में भी यूज़ होंगे, तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं तो ये चैप्टर तो 10th क्लास का बेस है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। आओ देरी ना करते हुए चैप्टर करते हैं स्टार्ट। देखो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब कभी आपने ये सोचा इस चैप्टर का नाम यही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा? मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों है। ठीक है, इस चैप्टर का मतलब समझो। सबसे पहले क्या है पेयर? पेयर मीन्स क्या होते हैं? युग्म यानी जोड़े। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मीन्स होते हैं ऐसी इक्वेशन, रैखिक समीकरण, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो। हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था ना, कोई भी इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है उसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। इन टू वेरिएबल मीन्स दो चर, मीन्स इसमें एटलीस्ट 2, इसमें क्या होंगे? 2 अल्फाबेट होंगे। क्लियर है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और उनकी पावर 1 हो, और एक साथ हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, 2x + 3y = 3, 4x + 2y = 5। हमारे पास क्या है? 2 इक्वेशन है। पेयर मीन्स 2, है ना। लीनियर इक्वेशन देखो, पावर इसमें दोनों में 1 है, कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है। इन टू वेरिएबल मीन्स इसमें 2 अल्फाबेट है, XY और XY, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? इसको हम AX + BY + C = 0 की फॉर्म में लिखते हैं। और याद रखना, कभी भी इसमें A एंड B बोथ आर कैन नेवर बी 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, ये याद रखना। क्लियर है? तो ये चैप्टर का मीनिंग समझ आ गया कि इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इसलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक साथ हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और दोनों लीनियर इक्वेशन होती हैं और उसमें 2 वेरिएबल होते हैं। क्लियर है? अब आप समझने की कोशिश करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक है ग्राफिकली, दूसरा है अलजेब्रिक। तो 2 तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्राफिकली यानी ग्राफ विधि द्वारा, दूसरा क्या है? बीजीय व्यंजक द्वारा। क्लियर है? अब इसमें हम अलजेब्रिक में हम इसको 3 तरीके से, और अलजेब्रिक के 3 मेथड है जिससे इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे बोलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसको बोलते हैं हम विलोपन विधि। तीसरा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो हमारे ये क्या है? टोटल 4 टाइप्स हो जाते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक ग्राफिकली है, दूसरा अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक में 3 तरह के हो जाते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो टोटल अगर हम ओवरऑल देखें तो 4 मेथड है जिससे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपके न्यू सिलेबस में ये मेथड को रिड्यूस कर दिया गया है। फिर भी अगर आपको समझना है तो मैं समझा दूंगा, अदरवाइज हम ये 3 तो करेंगे। तो आओ सबसे पहले आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। आओ समझने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास x - 2y = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी है 3x + 4y = 20, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास
सेकंड है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको याद होगा आपने 9th क्लास में 2 चैप्टर्स किए थे। एक कौन सा था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर नंबर 3 था, वो बहुत ईजी था, आपको पता होगा, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करने होते थे ग्राफ पे। क्लियर है? और चैप्टर नंबर 4 जो कि क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो भी यही चैप्टर का नाम था। तो उसमें हम क्या है 4 सॉल्यूशन निकालते थे ना इक्वेशन के, किसी भी इक्वेशन के यानी 4 सॉल्यूशन निकालते थे। याद आया कुछ? अगर याद आया, अगर आपको ये आता है तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें 3rd और 4th चैप्टर 9th क्लास का दोनों ही यूज़ होगा। 4th चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे और 3rd चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। अगर आपको वो चैप्टर आते हैं तो ये आपको ग्राफिकली ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो याद रखना, किसी भी इक्वेशन के हमें एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकालने होंगे। इक्वेशन नंबर 1 के भी हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, इक्वेशन नंबर 2 के भी हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। क्लियर है? अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आप वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, चाहे आपकी क्लास में कितने भी बच्चे हैं, सब अगर अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ बट सबका सेम बनेगा, इतना याद रखना। क्लियर है? आप ये सोचो कि उसने अलग वैल्यू पुट करी है तो ग्राफ अलग बनेगा, ऐसा नहीं है। आप वैल्यू कुछ भी पुट करो, आप या आपके फ्रेंड्स या पूरी क्लास में आपके जितने हैं, पूरी क्लास में कितने भी स्टूडेंट हैं, कितनी भी वैल्यू अलग अलग कोई पुट कर रहा है, अगर वो करेक्ट वैल्यू करेक्ट सॉल्यूशन है तो ग्राफ सबका सेम बनेगा। और इक्वेशन नंबर 1 के हम कोई भी 2 सॉल्यूशन निकालते हैं। क्लियर है? तो इक्वेशन हमारे पास x - 2y = 0। तो x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 - 2y = 0, 0 इधर आ गया, -2y = 0, -0, ठीक है, -2y = 0, तो y = 0/-2, तो कितना आ गया? y = 0। तो x हमने क्या रखा? 0, y भी कितना आया? 0। स्टूडेंट ये याद रखना, तो वैल्यू ऐसी रखना कि जिससे कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल में आंसर ना आए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में आंसर आएगा तो आपको ग्राफ में ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी वैल्यू रखना जिससे कि आंसर क्या है हमारे, एक पूरी संख्या है, फ्रैक्शन में ना आए। क्लियर है? पूरी डिजिट है एक। तो हम अब दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, x - 2y = 0। अब इसमें हम x की जगह अगर 2 पुट करें, x = 2, तो यहाँ पे x की जगह 2 आ गया, -2y = 0। x इधर, ये 2 इधर आके माइनस का, -2y = 0 - 2, तो -2y = -2, तो y = -2/-2 कैंसिल, और ये y = क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x हमने 2 रखा, y कितना आया? 1। क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन के हमने 2 सॉल्यूशन निकाल लिए। अब इस सॉल्यूशन को हम याद रखेंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बन गए हैं, इसको हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? सेम। अब दूसरी इक्वेशन के हम 2 सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी हमने फर्स्ट के निकाले थे, अब सेकंड इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास 3x + 4y = 20। अब हम x की जगह 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 × 0 + 4y = 20। तो ये तो 0 + 4y = 20, तो 4y = 20 - 0, 4y = 20, तो y = 20/4, तो y = कितना आ गया? 5। तो x हमने 0 रखा, y कितना आया? 5। क्लियर है? वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। x या तो आप दोनों की दोनों वैल्यू x की रख सकते हो, दोनों y की रख सकते हो, एक x और एक y कैसे भी रख सकते हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने सॉल्यूशन सही निकाला है तो आपका ग्राफ बिल्कुल करेक्ट बनेगा, एग्जैक्ट सेम बनेगा जैसा आपका सॉल्यूशन में होगा। क्लियर है? तो सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं 3x + 4y = 20 का। हम रखते हैं अब x = -4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × -4 + 4y = 20, तो हो जाएगा -12 + 4y = 20। इधर आके 12 प्लस हो जाएगा, 4y = 20 + 12, तो 4y = 32, तो y = 32/, ये नीचे आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा? ये 8, तो y = 8। तो x हमने कितना पुट किया था? x हमने 4 रखा था, माइनस का y कितना आया? 8। क्लियर है? तो हमने ये 4 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब इस 4 सॉल्यूशन को हम एक तरफ लिख लेते हैं, उसको रब करके फिर हम क्या करेंगे?
इसको ड्रॉ करेंगे। तो इससे दो सॉल्यूशन आए थे, 0 और 0 एंड 2 एंड 1, और इसके आए थे 0, 5 एंड -4 और 8। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, ये पहले भी आपने किया था, ठीक है। ये हमारे पास है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी माइनस। अब ड्रॉ करेंगे, क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट थे 0 एंड 0, 0 एंड 0 कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आपको पता है ओरिजिन है ना, x का भी 0 और y का भी 0। अब यहाँ पे x का 2 है, y का 1 है, तो x का 2 मीन्स यहाँ और y का 1, तो y का 1 ये आ रहा है और x का 2, जहाँ पे ये क्रॉस करेंगे वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, क्लियर है। तो जितने भी इससे पॉइंट्स बनते हैं उसको क्या कर लेंगे हम, जॉइंट कर देंगे और इसको आगे तक ले जाएंगे, क्लियर है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है। कौन सी फर्स्ट लाइन आई है, कौन सी इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन की। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है आपके, x का 2 y का 1, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड 0। याद आया कुछ, 9th में हमने ऐसे ही किया था, क्लियर है। अब सेकंड इक्वेशन से इसको ड्रॉ करते हैं, x का 0 है और y का 5 है, इट्स मीन यहाँ आएगा, x का 0 है, y का 5 है, यहाँ आएगा, और x का -4 है और y का 8 है, x का -4 है, इट्स मीन यहाँ पे, और y का 8 है, यानी ऐसे और ये ऐसे, क्लियर है। यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं तो ये आ जाएगा। अब इस पॉइंट्स को हम मिलाते हैं दोनों को, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से क्रॉस करेंगे, क्लियर है। तो इस वाली लाइन से जो कौन सी इक्वेशन की लाइन थी ये, 3x + 4y = 20। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या थे, -4 और 8, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या थे 0 और 5, क्लियर है। तो ये लाइन जहाँ पे क्रॉस होती है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसको हम देखते हैं कि x पे कहाँ ड्रॉ आ रहा है आंसर और इधर y पे कहाँ आ रहा है, तो हमारा आंसर होता है। बट हो सकता है अभी यहाँ पे तो 4 और 2 आ रहा है, बट आपका आंसर अलग आया, क्यों, क्योंकि मैंने तो ग्राफ पे नहीं बनाया, आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो आप समझ गए कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना इजी। इसलिए कहते हैं 9th है वो 10th का बेस है। अगर 9th में आपने 3rd और 4th चैप्टर किए हुए हैं तो आपको इसमें कोई भी ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको कि ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हमने ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसमें हम क्या है, लाइन क्या है, इंटरसेक्ट हो रही है, एक के ऊपर एक दूसरे से क्रॉस हो रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें क्या करेंगे हम कि पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और कोइंसिडेंट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा उसके लिए थैंक यू स्टूडेंट।